इसका शॉर्टकट कभी कभी नहीं भी काम करता। नाउ सी, या बुचर्स, हाँ। बुचर मतलब का सही देखो। खैर, द कॉन्स्टिट्यूशन क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूशन। वी फॉलो, बताता हूँ, पॉइंट क्लियर, समझिएगा। ठीक है। वी फॉलो रूल्स इन ऑलमोस्ट एवरी थिंग वी डू। हम जितनी भी चीजें करते हैं सब में क्या फॉलो करते हैं? रूल्स को फॉलो करते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स इन अ फैमिली एज टू व्हेन पीपल वॉक अप, वेक अप, ठीक है, उठते हैं जैसे ही हम रूल को फॉलो करते हैं फैमिली में भी। हैविंग देयर मील एंड स्लीप, और खाते हैं और सोते हैं उसमें भी क्या करते हैं? उसमें भी रूल को फॉलो करते हैं। आप बोलोगे सर खाने में कैसा फॉलो कर रहे हैं, जरा बताओ, कोई बताएगा कैसे? पैर से खाएगा, वक्त पर खाते हैं, हाथ से खाते हैं, ठीक है, और हाथ धो के खाते हैं, और तुम क्या बोला था? 5 उंगली से खाते हैं, ठीक है। हाथ जोड़ते हैं, किसके सामने हाथ जोड़ते? बोला खाने के बाद हाथ जोड़ते हैं। मम्मी, अब बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी आपका खाना खिलाने को। डैडी जी आपका शुक्रिया खाना लाने को। तो ऐसा नहीं है, देखो आगे यहाँ पे। तो पता ये चला कि सेट ऑफ रूल्स को फॉलो हर जगह कर रहे हैं, स्कूल में भी करते हैं, ठीक है, जिम में भी करते हैं, ठीक है, जिम में भी क्या रूल्स फॉलो किया जाता है? वाइल प्लेइंग गेम्स। हाँ, हाँ ड्राइविंग, मैं हूँ, ठीक है, ये रीड करने दे दूंगा फिर मुंह बन जाएगा। ठीक है। देखो गेम्स, प्लेइंग गेम्स एंड वाइल ड्राइविंग, अब ड्राइविंग भी करने में तो पता ये चल रहा है कि हर चीज में अगर आप क्या कर रहे हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो रूल्स आर मेड एंड फॉलोड सो पीपल कैन लीव, वो रहते हैं और वर्क करते हैं टुगेदर इन ए स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वे। वो किस फॉर्म में? सिस्टमेटिक वे में। विदाउट रूल्स, बिना रूल के लाइफ वुड डिसइंटीग्रेट, क्या बोला? डिसइंटीग्रेट हो जाएगा इनटू क्योज। क्योज मतलब होता है बर्बादी, ठीक है, वो एकदम बेकार भद्दा हो जाएगा। ठीक है, ये सब होगा। आगे समझना। द नेशनल द नेशनल एंड क्या, स्टेट, सॉरी, नेशन एंड स्टेट। नेशन मतलब नेशन या देखो इसको इंटरचेंजेबली भी यूज किया जाता है। यहाँ पे आप समझेंगे, नेशन मीन्स कंट्री, स्टेट मीन्स राज्य। राज्य हिंदी में कहते हैं। गवर्न बाय द रूल्स लेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बिफोर वी डिस्कस व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एंड व्हाई इज नेसेसरी, क्यों आखिर ये जरूरी है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द टर्म स्टेट। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्टेट मतलब क्या होता है। ठीक है। इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंट्री द वर्ड स्टेट, ठीक है, कैन मीन वन ऑफ द मेनी पार्ट्स इज डिवाइडेड इनटू। स्टेट उसको कहेंगे कि कई ऐसे डिवीजन हुआ है, जैसे कि सच एज द स्टेट ऑफ इंडिया और यूएसए। ठीक है, यूएसए समझ में आया, अमेरिका अलग, यूएसए अलग। ठीक है, तो स्टेट रिटन एज कैपिटल एस, स्टेट को किस कैसे लिखा जाएगा? कैपिटल एस से, क्लियर। ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू अ नेशन एज द पॉलिटिकल एंटिटी। पॉलिटिकल एंटिटी को यूनिट, इसीलिए यूनियन कहते हैं ना, यूनियन। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यूनियन और सेंटर क्या है? एक है। आगे समझना। दो स्टेट एंड गवर्नमेंट आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। मैंने क्या बताया? स्टेट और गवर्नमेंट को क्या किया जाता? इंटरचेंजेबली भी यूज किया जाता है। नेशन और स्टेट को भी इंटरचेंजेबली भी यूज किया जाता है। किस में? सिविक्स में, एसएसटी में। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म। दोनों टर्म में क्या है? कुछ अलग अलग चीजें हैं। द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री मैक्स चेंज पीरियोडिकली, वो पीरियोडिकली चेंज करता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ कंट्री मैक्स चेंज पीरियोडिकली, बट द स्टेट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। लेकिन स्टेट एग्जिस्ट करेगा। गवर्नमेंट तो आती जाती रहेंगी लेकिन स्टेट एग्जिस्ट करेगा। जैसे बिहार है, तो अभी किसकी सरकार है? बीजेपी और आरजेडी कहाँ है? जेडीयू। ये दोनों मिलकर सरकार बनाई हुई है। लेकिन क्या ये मतलब आगे जाकर के वो चेंज होगा तो क्या बिहार स्टेट ही चेंज हो जाएगा, पूरा नाम नहीं चेंज होगा? तो पता ये चला कि पीरियोडिकली हर वक्त पर वो चेंज होगा। एग्जांपल देखो, दे हैव बीन सेवरल चेंजेस इन द गवर्नमेंट सिंस द स्टेट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड। जब जब से स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ, कब हुआ? ठीक है, तब से लेकर के क्या हो रहा है? चेंज होता चला जा रहा है, ठीक है ना। गद्दाफी इज बुचर्स, ठीक है, गद्दाफी इज बुचर, शायद कहा जा रहा है गद्दारी। गद्दार कौन है?
बुचर्स है इसमें। ठीक है, दिल पे नहीं लेना। ठीक है, देखो आगे। देखो यहाँ, सुनो मेरी बात आगे। क्यों लेंगे? चलो देखो यहाँ, मत लो फिर और अच्छी बात है। यहाँ ध्यान दो। 2011 की बात है, 2011 लीबिया प्लंग्ड इनटू अ सिविल वॉर। मतलब सिविल वॉर कहा जाता है, सिविल वॉर कि देश के अंतर्गत अगर कोई वॉर होता है वो सब क्या वॉर होता है? सिविल वॉर। पीपल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डिक्टेटरशिप ऑफ द मुअम्मर गद्दा ओ अच्छा, ये यहाँ पे कोई हाँ हाँ, गद्दाफी। मुअम्मर मुअम्मर क्या नाम है? मुअम्मर गद्दाफी। ठीक है, ये मतलब इसको कहा जा रहा है ये कसाई है, मतलब मारा होगा लोगों को, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। यूएन एंड सम यूरोपियन कंट्रीज गॉट, ये इन सब इसमें कहा जा रहा है यूनियन एंड कौन यूरोपियन कंट्रीज हैं, गॉट इन्वॉल्व इन द आर्म्ड स्ट्रगल। वो आर्म्ड स्ट्रगल में क्या है? बोलो, आर्म्ड स्ट्रगल में इन्वॉल्व है टू स्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो कि स्टैब्लिश कर रहे हैं क्या? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आया? तो यूएन और यूरोपियन कंट्री इन्वॉल्व हैं आर्म्ड स्ट्रगल में टू इस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ताकि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ला सके। बात आई समझ में? तो ये सब प्रॉब्लम्स समझ में आया। आगे देखो, कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड प्रिंसिपल होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। आइडियल्स, आइडियल्स मतलब जानते हो आइडियल्स कि यही होगा, मतलब यही एक सही है, यही एक सही बोलते हैं ना, अपने आइडियल किसको मानते हो? तो सपोज समथिंग समथिंग बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच अ कंट्री इज गवर्न्ड इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है। ठीक है, लिखो जल्दी से, लिखो हमजा। और मुझे जब तक थोड़ा सा पानी दे दो बच्चा, कोई दो ना एक अच्छा। देखा, है है कि खाली है? हो गया हो गया। कई कॉल्स आ चुके हैं, बट मैं रिसीव नहीं कर सकता। कस्टमर केयर वाले लोग को है ना भर दम मारेंगे, कुछ काम है नहीं है, फोन करके भुकाता रहेगा। थोड़ा सा मेरा इसका स्क्रीन है ना खराब हो गया है, इसमें देख रहे हो तो ज्यादा अच्छा आ रहा है, डायनामिक है ना लगा हुआ। देखो आगे, लिख लिया? ठीक है, तो रूल्स एंड प्रिंसिपल डील्स ऑन द बेसिस ऑफ अ कंट्री, ऑन विच ऑफ विच अ कंट्री इज गवर्नड इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है, अभी और भी 9 तक पढ़ लोगे तो और जबरदस्त हो जाएगा। देखो आगे, बताता हूँ आगे। तो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी भी कंट्रीज है ना, सबके पास अपना क्या होता है? बोलो, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है फॉर द फॉलोइंग रीजंस। आइए रीजंस को हम सब देख लिया जाए। क्या हुआ? बोलो ना, हमको बोलो ना सादिक। क्या चाहिए? पैसा? क्या करोगे? देखोगे जरा सा, आखिर क्या रीजन है जो हर को क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। कौन मरा हुआ जी? अच्छा, इन लोग हल्ला कर रहा है जो, ओ अच्छा, माला ऐसे लगा हुआ, हाँ। पता नहीं, मर ही गया होगा। आए ना, देखते हैं है कौन। मेरे को तो ये भी नहीं पता। देखो आगे, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टाइप ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम अ कंट्री हैज। सब्र, पानी से नहा देंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टाइप ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम। देखो, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम अ कंट्री हैज, जैसी उसकी कंट्री और गवर्नमेंट होनी चाहिए उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। क्लियर है? जैसा वो चाहते हैं। आगे देखोगे आखिर क्या है, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट, अलग अलग कंट्रीज के पास क्या होता है? सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम होता है, अलग अलग।
जैसे कि देयर आर डेमोक्रेसीज, क्या होते हैं, सॉरी मोनार्कीज होते हैं। मोनार्की, मोनार्क मतलब होता है किंग। मोनार्क मतलब मोनार्की सिस्टम, जहाँ किंग वाला चलता है सिस्टम, इन विच अ किंग इज द सेंटर ऑफ पावर। पावर का क्या है, पावर को पार ही बोलते हैं ना, प्रोनाउंस करते हैं। तो पावर का जो सेंटर है वो कौन है, कौन रहेगा पावर का सेंटर? किंग होगा। वेरी गुड। अब समझोगे जरा सा। देयर आर डेमोक्रेसीज देयर आर डेमोक्रेसीज इन विच दी पीपल आर सोर्स ऑफ पावर। तो पावर, सोर्स ऑफ पावर कौन होगा? लोग होंगे। मतलब जिसके पास ज्यादा लोग हैं, वो एक बोली है ना, मतलब कहावत है कि जिसके पास लोग हैं उसकी लोग सुन उसकी सब सुनते हैं। जिसके पास लोग हैं उसकी पूरी दुनिया सुनती है। देयर आर डिक्टेटरशिप, उसमें डिक्टेटरशिप भी देखने को मिलेगा आपको। कई कंट्रीज हैं जैसे इन विच लीडर, एक लीडर है फॉर एग्जांपल हेड ऑफ द मिलिट्री, और वो क्या है, हेड ऑफ द मिलिट्री रहेगा, इज द मोस्ट पावरफुल, और वही क्या रहेगा, सबसे ज्यादा पावरफुल। 2006 की बात है, कब की बात है? 2006 की बात है। ठीक है। वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट फोर्स्ड किंग ज्ञान ज्ञानेंद्र ऑफ नेपाल, हो नेपाल ही की बात है, बाजू। ठीक है। अब बाजू मतलब हमारे पास का है। ऑफ नेपाल टू स्टेप डाउन एंड कंसीड टू द पीपल। ठीक है। और लोगों ने उसको खत्म, खत्म बोले तो कर दिया, हो सकता मार ही दिया। हाँ, तो स्टेप डाउन कर दिया, उसकी कुर्सी हट गई। देखो यहाँ पे इस डिप, ठीक है। तो लोग क्या, डिपेंड ऑन दी, एस एस बोले तो, ऐसा भी बताया, एस स्टेट, वेरी गुड। एज स्टेट डिपेंड फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये है ना, स्टेट डिपेंड करता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पर। देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन, क्यू सर्व द नेट, सुनो बात सही से, नहीं दिख रहा है तो क्या, सर क्या, सर बोल भी तो भाई, मिलिट्री ज्वाइन कर लिया क्या सर? सल्यूट सर। इन लोग कर रहा है, फंसाओ नहीं जी। देखो यार, देखो, सर्व द सेल नेट टू फाइंड आउट हाउ फार पीपल ऑफ नेपाल हैव सक्सीडेड टू ब्रिंग बैक पीस एंड सेटिंग अप। तो उनको शांति पूर्वक रहने के लिए कितना वो लोग स्ट्रगल किए, सेट अप आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और फिर अब जाकर के वहाँ क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल अलोंग विथ विच country is to be governed। ठीक है। द लॉ दैट आर मेड इन द, यहाँ ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो ना, बता रहा हूँ उस टेक्स्ट पे अब ध्यान दीजिए, ये नहीं कि खाली भाषण मेरा सुनिएगा। द लॉ दैट आर मेड बाय द कंट्री अबाइड बाय दीज प्रिंसिपल और फॉलो द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बाहर निकाल देंगे प्लीज, डिस्टर्ब नहीं करो क्लास। एंड फॉलो द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने क्या बताया था, बेसिक नेचर नहीं खराब होना चाहिए। और एक बात बता रहे हैं यहाँ पे, स्पिरिट उसका नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा खत्म नहीं हो जाना है। समझ में आया, आत्मा बाकी रहना चाहिए। आओ आगे समझते हैं। फिर क्या है, दिस सर्व्स एज इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी डेंजर, डेंजर के समय में, ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल राइजिंग द पावर एंड मेकिंग द लॉ टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। तो पता यही चला कि जो ये सर्व करता है हम लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन देता है। तब ये भी बात याद लिख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंसान को, आम इंसान को क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, सबको प्रोटेक्शन दे रहा है। एंड मेकिंग द लॉ चेंज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। तो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना है, वैसा बेसिक स्ट्रक्चर क्या मेंटेन रहना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द पावर्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड। तो ये है, कहाँ गया, कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन ये डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड मेजर्स सो दैट दीज पावर्स में नॉट मिस यूज, ताकि उसको उसका मिस यूज ना किया जा सके। किसका मिस यूज ना किया जा सके, कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसमें क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ। तो ये ले डाउन करेगा पावर को, मतलब पावर देता है डिफरेंट ऑर्गन्स को, अलग अलग ऑर्गन्स को, ताकि एक पार्ट दूसरे पार्ट पर हावी ना हो सके। जैसे डेमोक्रेसी में कितने पार्ट पिलर्स होते हैं बताओ तो? चार होते हैं पिलर्स। ठीक है, नेम देम। ठीक है, एक आदमी मुझे को बताओ, शाजिया बताओ। हाँ, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, नेम द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। एक आदमी को बोलते हैं सुनना। चलो जैन बोलो।
आराम आराम से, कहीं जाना भागना नहीं, आराम से बोलो ताकि दूसरे लोग सुन सके। हाँ, वेरी गुड। डेमोक्रेसी का 3 पार्ट, और एक और है, 4 है। ठीक है, एक और किस नाम से पिंच किया जाता है उसको? गोदी। गोदी का मतलब? सरकार के। सही बोल रहे हो, गलत थोड़ी बोल रहे हो, इसमें शर्म की बोलो तुम। लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी। जुडिशियरी, वेरी गुड। ठीक है, तीनों का काम कोई बताएगा? हमजा बताएगा, और कोई? हैंड रेज करो। इफ एनीवन नोज, जस्ट रेज योर हैंड, यू ओनली। तुमको भी तीनों 3 आदमी को पता है। ठीक है, सबसे पहले आतिफ से, जो सबसे वीक कड़ी रहे। हाँ, बोलो बोलो। वेरी गुड। किसको एग्जीक्यूट करेगा? ले, फंस गया। उसमें तो लिखा था खाली एग्जीक्यूट ही करता है। किस चीज को एग्जीक्यूट करेगा? हाँ, वेरी गुड। हाँ, बनाएगा कौन लॉ? वेरी गुड। और दोनों को बैलेंस करेगा कि कोई एक एक दूसरे के ऊपर हावी ना हो जाए। क्लियर है बात? मीडिया। मीडिया वो सारे अच्छे कामों को और बुरे कामों को बताएगा। सिट डाउन। ठीक है, नाउ सी हियर। The Constitution lay down the powers of the different organs of of the government and provides measures so that these powers may not misuse हो ना सके, misuse उस powers का ना हो सके। और अभी आगे पढ़ेंगे। It sets out the right of that the people enjoy, वो लोग अपने enjoy करेंगे और provide करेंगे measures for safeguarding। देखो यहाँ पर सबको अलग बैठा देंगे फिर हम। Safeguarding, सेफ गार्ड करता है। यहाँ पर थे। इट सर्व्स, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर इट सर्व इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर, ये मैं बता दिया हूँ। और ये भी बता दिया लास्ट पॉइंट, सेट्स ऑफ द enjoy and provide measures for the safeguarding protection these rights। it that means it spells out, ये spells out करता है the steps that an individual or group may take if they are right। हो सकता है कोई इंडिविजुअल मतलब बताओ, अकेला, और ग्रुप हो सकता है कि कुछ ग्रुप है उसमें, मतलब कुछ लोगों का। मे टेक, वो ले सकते हैं इफ देयर राइट आर टेकन अवे बाय अदर्स, अगर उनका हक कोई और ले रहा है, उनका हक कोई और ले रहा है, तो वो उन लोगों से अपना हक वापस ले सकते हैं, उन लोगों से अपना हक वापस ले सकते हैं। कौन? जो उनका हक छीन रहे हैं उनसे। क्या ये बात समझ में आया? कहीं पे कोई इशू नहीं है? ठीक है, एक बारी जिसको बोलेंगे मैं, हम रीड करने के लिए, वो बच्चा रीड करेगा। ठीक है, जिसको जिसको बोलेंगे। ठीक है, सबको विजिबल है? ओके, नाउ फ्रॉम हियर यू हैव टू यू हैव टू रीड आउट, स्पीक अलाउड। The Indian Constitution कॉन्स्टिट्यूशन। was drafted by a body of 299 people known as the Constituent Assembly. These learned men and women from different political parties and walks of life were elected by the people. So, President them with the task of इंटरेस्टेड देम विद टास्क। the task of framing a that would take care of इंटरेस्ट, of all sections of the country. वेरी गुड। Despite हाँ, the difference in their डिफरेंसेस इन द background, बैकग्राउंड, बहुत बढ़िया। the were all nationalists. हाँ, वेरी गुड। They had learned from India along with struggle for independence against the British that if a country had its progress, the people had to involve in its गवर्नेंस, they all felt that India should have a democratic government. गवर्नमेंट, वेरी गुड। Ideas from the constitution दे ब्रॉड कहाँ है? borrowed ideas from the constitutions of other democratic countries।
that find addresses constitute assembly. कॉन्स्टिट्यूएंट। सही से बोलने ही नहीं आएगा तो फायदा क्या, बोलो तो। वेरी गुड, बोलो। तुम बोलो। तुम बोलो। टी, कॉन्स्टी। बोलता है ना कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिट्यूएंट। टूएंट, हाँ। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज जैन। हाँ हाँ, बोल दिया। एक मौका तुमको दोस्त तो वही है तुम्हारा, वो एक मौका नहीं छोड़ता है, तुरंत बोलता है। बोलो। हाँ बोलो, जहां से मन है बोलो। वहीं पे तो खड़े होकर बोलो, कहीं और जाना है। आराम आराम से पढ़ो। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। फ्रेमिंग। चलो, कहाँ, यहाँ पर हो ना। इंटरेस्ट ऑन। हाँ बस इतना रहने दो, अभी मैं समझाऊंगा फिर देंगे पढ़ने के लिए। सिट डाउन। किसी दूसरे को। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मैं बता रहा हूँ, पहले समझिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड, इतने लोगों, बॉडी ऑफ इतने लोग थे, ठीक है, उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता था। क्लियर, ठीक है। 299, जो जबकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने 293 किया था, है ना। 293। तो मैंने ये भी बोला था कि हर बुक अलग अलग बता देता है, ठीक है। तो इतना किया गया था। दीज लर्न मैम विमेन, और जो ये जो सीखे हुए लोग थे, इन्होंने सीखा। दीज लर्न मैन एंड विमेन फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। कहाँ से थे, अलग अलग पार्टीज एंड वॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है ना, वर इलेक्टेड बाय द पीपल, और लोग उनको इलेक्ट किए थे। क्लियर। लोग लोग क्या किए थे, इलेक्ट किए थे। नेक्स्ट समझोगे। हु इंटरेस्टेड देम, जो उन पे विश्वास किया करते थे। द टास्क ऑफ फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द कंट्री। जितने भी सेक्शन है ना कंट्री के हमारे, उन सबको क्या कर दे वो, सबको, सबके इंटरेस्ट को क्या करे, केयर करे। टेक केयर, ख्याल रखे हर के इंटरेस्ट का। मतलब कि सिख है, ईसाई है, बौद्धिस्ट है, जैन है, सारे के सारे धर्म का क्या वो करे, ख्याल रखे। क्लियर है बात। आगे समझना। तो दे आर दे हैड लर्न, तो वो लोग सीखे कहाँ से। इंडियाज लॉन्गर स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल कर करके फॉर द इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश से, दैट कंट्री प्रोग्रेस हुआ। द पीपल हैड टू बी इन्वॉल्व इन इट्स गवर्नेंस, और बहुत सारे लोग इसके गवर्नेंस में इन्वॉल्व रहे थे। दे ऑल फेल्ट दैट इंडिया शुड हैव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, रिपब्लिक नहीं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब क्या समझ में आ रहा है। तो दे बोरोड, तो डेमोक्रेटिक, ताकि उन लोगों को एहसास रहे कि इंडिया एक क्या है, इंडिया एक कैसा देश है, डेमोक्रेटिक देश है, ऐसा वैसा देश नहीं है। कैसा देश है, डेमोक्रेटिक देश है। देखो आगे, डेमोक्रेटिक देश है। फिर दे बोरोड आइडियाज, वो आइडिया लिए कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम दी डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज से क्या लेते गए वो, बोलो, आइडिया लेते गए कंट्रीज, कीपिंग इन माइंड स्पेशल, और सब चीज को एक एक करके स्पेशल नीड बनाया ऑफ द इंडियन। जो इंसान इंडियंस के लिए जरूरी है, उन लोगों के लिए क्या जरूरी है, वो यहाँ पे। एज जवाहरलाल नेहरू सेड दैट एड्रेसिंग, जवाहरलाल नेहरू ने बताया द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेसिंग करते हुए, कि द एम वॉज टू बिल्ड अ नेशन, एक कैसा एक ऐसा देश बनाना है। क्या बनाना है, देश बनाना, ठीक है। क्या इतना बात क्लियर है, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जिसको कहेंगे रीड करने के लिए वो रीड करेगा। सबसे पहले हमजा।